Hello everyone, welcome to Live Mathematics. Today we will learn the formula for length of an arc and sector of the circle. So have a look. Suppose that this is a circle. So we know that length of arc. First we know what is an arc. Arc क्या होता है? Arc is a part of circumference of circle. Suppose that this point is A, this point is B. Then this is the arc AB. Similarly, this is the arc BA. This is minor arc and this is major arc. So we know that formula for length of the arc is length of an arc equal to theta by 360 degree into 2 pi r, circumference of the circle. Now we will learn how this formula comes. So for this we draw again a circle. Suppose that this is a circle and take a point A. If point A moves on this circle, then it rotates an angle 360 degree. Suppose that we join center to point A. Now again, if this radius moves, suppose that this radius moves like this, ये घूम रहा है, यहाँ तक 180 डिग्री आया, ये सर्कमफरेंस पर मूव हो रहा है पॉइंट. सपोज दैट पॉइंट ए मूव्स ऑन सर्कमफरेंस ऑफ द सर्किल, और जब ये वन रोटेशन कंप्लीट करके वापस ए पर आएगा तो ये 360 डिग्री का एंगल बनेगा. तो जब ये 360 डिग्री का एंगल बनेगा तो 360 डिग्री में ये सर्कमफरेंस ट्रेवल किया पूरा. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पॉइंट ए इन 360 डिग्री. हम लोग देखें अभी कि 360 पॉइंट ए जब रोटेट किया तो ये सर्कमफरेंस का डिस्टेंस ट्रेवल किया 360 डिग्री में. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पॉइंट ए इन 360 डिग्री इज 2 पाई आर. वी नो दिस फार्मूला फॉर सर्कमफरेंस इज 2 पाई आर. 2 पाई आर. Again, distance travel by point A in 1 डिग्री. यूनिटरी मेथड का फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, 360 से डिवाइड कर देते हैं. सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल बाय पॉइंट ए इन थीटा डिग्री. सपोज दैट एंगल मेड बाय आर्क इज थीटा डिग्री. देन बाय यूनिटरी मेथड 2 पाई आर बाय 360 into theta. So this is the required formula for length of an arc. So we can write again length of an arc equal to theta by 360 degree into 2 pi r. This is required formula to find out length of an arc of the circle. You can write it also. if 2 से अगर हम लोग इसको काट देंगे तो क्या होगा, थीटा बाई 180 डिग्री इंटू पाई आर, और सिंपली पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री.
Again, sector of a circle. Suppose that this is a circle. तो एक सर्कल में दो रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं। ये दो रेडियस है और ये आर्क है। सपोज दैट दिस इज रेडियस and this is arc. So area enclosed by two radius and an arc is called sector of the circle. This area is called sector of the circle. So again we see that there are two sectors. First minor sector and next is major sector. So minor sector is a sector having minor arc and major sector is a sector having major arc. So we can say that a sector of circle is area enclosed by its two radii and an arc. So सेक्टर दो रेडियस और आर्क से घिरा हुआ एरिया सेक्टर कहलाता है. सो फार्मूला फॉर एरिया ऑफ सेक्टर इज एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री. फिर हम लोग देखते हैं कि अब ये फार्मूला कैसे आया. नाउ we see that how it comes. So again draw a circle. दो रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं इसका. सपोज दैट दिस इज अ सेंटर. So angle of this sector is suppose that theta. Name it OA. Suppose that this is one OAB. So sector OAB. Now अगर इनिशियल लाइन OA रेडियस OA को radius OA, suppose that this radius OA moves along circumference of the circle. तो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे से एरिया ऑफ सेक्टर बढ़ रहा है. हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि सेक्टर बढ़ रहा है, सेक्टर का एरिया ही बढ़ रहा है. और जब ये रेडियस घूम करके एक रोटेशन कंप्लीट करके जब वापस आएगा तो ये पूरा एरिया स्वेप्ट हो जाएगा एक सर्कल का. Clearly we see that if this radius moves towards along with circumference of the circle, तो ये पूरा सर्किल का एरिया में मूव कर रहा है और ये 360 डिग्री में पूरा एरिया कवर कर लेगा इस सर्किल का. सो व्हाट वी सी दैट एरिया swept by radius in 360 डिग्री इक्वल टू सर्कल का एरिया. ये पूरा सर्कल का एरिया कवर करता है देयर. तो एरिया स्वेप्ट बाय रेडियस इन 360 डिग्री इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. नाउ सिमिलरली एरिया स्वेप्ट बाय रेडियस इन 1 डिग्री इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री. एंड सिमिलरली एरिया स्वेप्ट बाई रेडियस इन थीटा डिग्री इक्वल टू
पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री इंटू थीटा। यूनिटरी मेथड में हम लोग जानते हैं इस तरह से ये मैथ बनता है। 360 डिग्री में पाई आर स्क्वायर एरिया कवर किया तो 1 डिग्री में पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री कवर करेगा, और थीटा डिग्री में अगर 1 डिग्री की जगह थीटा डिग्री करेंगे तो पाई आर स्क्वायर थीटा 1 डिग्री में जितना एरिया है उसको थीटा डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इज द फाइनल फार्मूला। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री और थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका एप्लीकेशन देखेंगे, एक्सरसाइज 12.2। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।